जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स का झारखंड के लोकसभा चुनाव 2024 में जो संपन्न हुआ है उससे जुड़ी हुई जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं या फिर जो आपके प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को आज 20 MCQ प्रश्न देखेंगे। और ये जो है आपका आगामी किसी भी एग्ज़ाम में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा दोस्तों। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले बता दें कि जो नए दोस्त हैं इस चैनल में और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जो है झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कराई जाती है दोस्तों, और एग्ज़ाम का अपडेट भी बताया जाता है आपको। तो इसलिए जो है आपके लिए ये चैनल इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में जो संपन्न हुआ है आपके, उससे जुड़ी हुई जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो में हम देखेंगे। और एक अपडेट है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, न्यूज़पेपर में आप लोग देख चुके होंगे कि जेटेट जो है वो फॉर्म भरने का तिथि आपका जेटेट का 22 जुलाई से फॉर्म आपका शुरू हो जाएगा, 22 जुलाई से, और ये 21 अगस्त तक चलेगा दोस्तों। तो आप जो BT-BEd किए हुए हैं ये 1 to 5 है और 6 to 8, तो आप जो BT-BEd किए हुए हैं वो ज़रूर इस फॉर्म को भर दें दोस्तों। और अभी से तैयारी कर रहे हैं आप, क्योंकि आपका एग्ज़ाम लगभग 2 से 3 महीना के बाद ही होने वाला है दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें जो है जनरल के लिए 40% आपको अंक लाना अनिवार्य कर दिया है दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट में। इसके बाद सभी सब्जेक्ट को मिला के आपको 60% अंक चाहिए, तब आप जो है जेटेट क्वालिफाई होंगे दोस्तों। तो चलिए, यही जानकारी थी दोस्तों, और हो सकता है नोटिफिकेशन इसका आने दीजिए। इसके बाद हम आपको एक वीडियो बना देंगे और आपको सिलेबस भी बता देंगे कि जेटेट में आपको क्या सिलेबस है दोस्तों, क्या पढ़ना है आपको, मतलब पूरा डिटेल से जो है आपको बताया जाएगा नोटिफिकेशन आ जाने के बाद। क्योंकि अभी तो पेपर में दिया हुआ है दोस्तों, नोटिस जो है ये नहीं दिया गया है, और जब नोटिस आएगा तो उसमें सिलेबस मेंशन रहेगा आपका। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में झारखंड के कितने सीटों पर चुनाव हुआ था? 3 सीटों पर, 4 सीटों पर, 5 सीटों पर या 6 सीटों पर? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। लोकसभा चुनाव जो है झारखंड में चौथे चरण से शुरू हुआ था दोस्तों, क्योंकि कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें से आपका झारखंड में जो चुनाव शुरू हुआ वह चौथे चरण से चुनाव शुरू हुआ था, और उस चौथे चरण में आपका 4 लोकसभा क्षेत्र में जो है ये चुनाव कराया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में झारखंड में कितने सीटों पर चुनाव हुई थी? 5वें चरण में जो चुनाव हुआ था दोस्तों वो कितने सीटों पर हुआ था? 3, 4, 5 या 6? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 सीटों पर चुनाव हुआ था। चौथे चरण में 4, 5वें चरण में आपका 3 सीटों पर। इसके बाद फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि छठे चरण में झारखंड में कितने सीटों पर चुनाव हुआ है? लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में कितने सीटों पर चुनाव हुआ है? 3, 4, 5 या 6? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, 4 सीटों पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण में झारखंड के कितने सीटों पर चुनाव हुआ था? यानी कि 7वें चरण, और ये आपका झारखंड में अंतिम था दोस्तों, और पूरा भारत में भी ये अंतिम था 7वां चरण। तो इसमें झारखंड में कितने चरणों में चुनाव हुआ था, मतलब कितने सीटों पर? 3, 4, 5 या 6 सीटों पर? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 3, ऑप्शन नंबर ए 3, इसका 3 लोकसभा सीटों पर जो है चुनाव आपका हुआ था 7वें चरण में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड में
2024 के लोकसभा चुनाव में कितने प्रत्याशियों ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज किया था? 1, 2, 3 या 12? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12। ठीक है, 12 प्रत्याशी आपके ऐसे थे जिन्होंने 1 लाख से ज़्यादा मतों से जीत दर्ज की थी। और 2019 में अगर देखा जाए दोस्तों तो उसकी संख्या 9 थी। ठीक है, 2019 में आपका 9 था और 2024 में 12 है इसकी संख्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इनमें से किसे रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाया गया है? अन्नपूर्णा देवी, चंद्रप्रकाश चौधरी, संजय सेठ या निशिकांत दुबे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और ये प्रश्न आपको पिछले वीडियो में हम गलती से BD राम बता दिए थे दोस्तों, BD राम, जो कि आपका गलत है। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो संजय सेठ होगा दोस्तों। ठीक है, रक्षा राज्य मंत्री जो है आपका संजय सेठ को बनाया गया है और ये रांची लोकसभा से जो है अपना चुनाव जीते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किन्हें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है? अन्नपूर्णा देवी, जोबा मांझी, संजय सेठ या कालीचरण सिंह? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्नपूर्णा देवी को। और इसका चुनावी क्षेत्र जो है वो आपका कोडरमा है, कोडरमा है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला भी आपका अन्नपूर्णा देवी ही है। सबसे ज़्यादा वोट से जो जीता है वो अन्नपूर्णा देवी जीते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14 लोकसभा सीट जो है आपका झारखंड में है। अगर कुल सांसद की यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे कि झारखंड में कुल सांसद कितने हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, क्यों 20 हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि 14 लोकसभा सीट जो है ये 14 लोकसभा सीट है और 6 जो है आपके राज्यसभा सीट है। तो 14 और 6 दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये 20 हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि झारखंड के कुल सांसद कितने हैं, तब आपका आंसर 20 हो जाएगा। अगर आपको पूछेगा कि लोकसभा सीट कितने हैं तो वह 14 हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड के कितने लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? 1, 5, 8 या 14? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 सीट जो है आपके अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि ST के लिए जो है वो आरक्षित है। और इसमें जो सीट आता है आपका, पहला आता है राजमहल आता है दोस्तों, फिर दुमका, इसके बाद आपका खूंटी आता है, खूंटी के बाद लोहरदग्गा आता है, लोहरदग्गा के बाद आपका और एक क्या आता है दोस्तों? खूंटी, लोहरदग्गा, सिंहभूम। ये 5 लोकसभा सीट जो है आपका ST के लिए आरक्षित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इनमें से झारखंड का कौन सा एकमात्र लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यानी कि SC के लिए कौन सा एक सीट आरक्षित है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? चतरा, दुमका, पलामू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलामू। ठीक है, पलामू जो है आपका SC के लिए रिजर्व है। और यहाँ से जो आपके सांसद हैं दोस्तों वह है विष्णु दयाल राम। ठीक है, विष्णु दयाल राम जी को आपके पलामू के सांसद बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न तो वही था दोस्तों आपका कि पलामू सांसद का नाम क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विष्णु दयाल राम। नेक्स्ट प्रश्न है कि चतरा सांसद का नाम क्या है? चतरा से जो सांसद हैं दोस्तों उसका नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालीचरण सिंह। ठीक है, एक कन्फ्यूजन वाला इसमें है दोस्तों, कालीचरण मुंडा भी आपके सांसद हैं और आपके कालीचरण सिंह भी आपके सांसद हैं। ठीक है,
तो चंद्र प्रकाश चौधरी जो हैं, ये चंद्र प्रकाश चौधरी जी आपके कहाँ के सांसद हैं दोस्तों? तो आपको हम बता दें कि ये गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह से आपके जो है चंद्र प्रकाश चौधरी जो जी हैं, और इन्होंने मथुरा महतो को सेकेंड स्थान आपका मथुरा महतो था दोस्तों, और तीसरा स्थान में जयराम महतो था आपका, ठीक है। और कालीचरण सिंह जो है, इसका जो चुनावी क्षेत्र है वह आपका चतरा है दोस्तों। अगर कालीचरण मुंडा की बात किया जाए तो कालीचरण मुंडा जी आपके खूंटी से सांसद हैं, खूंटी से, इसलिए ये दो नाम जो है मिलता जुलता नाम है और आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। एक कालीचरण सिंह चतरा से हैं और कालीचरण मुंडा आपका खूंटी से हैं, और विष्णु दयाल राम जो है ये आपका पलामू से हैं, ठीक है, पलामू सांसद क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि अन्नपूर्णा देवी कहाँ से सांसद हैं? कोडरमा, धनबाद, सिंहभूम या रांची? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा से जो है आपके अन्नपूर्णा देवी जी जो महिला बाल विकास के मंत्री भी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संजय सेठ कहाँ से सांसद हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ये रांची के सांसद हैं और इसे रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 18वीं, ये जो 2024 में लोकसभा चुनाव जो हुआ है दोस्तों, वह कितनी लोकसभा चुनाव है? तो 18वीं लोकसभा चुनाव है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद राज्य की कितनी सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस दल ने जीत दर्ज की है? 1, 2, 3 या 8? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 सीटों पर जो है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत हुई है दोस्तों, और वो दोनों सीट जो है आपका खूंटी और लोहरदगा है, ठीक है। खूंटी और लोहरदगा ये दोनों सीटों से आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। खूंटी से आपके कालीचरण मुंडा और लोहरदगा से आपके सुखदेव भगत जी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य की कितनी सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने जीत दर्ज की है? 1, 2, 3 या 8? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 सीटों पर जो है आपका जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत दर्ज किया है। उसमें से आपका एक राजमहल आ जाता है दोस्तों, दूसरा में आपका दुमका आ जाता है, और तीसरा जो सीट है वो तीसरा सीट आपका सिंहभूम का सीट है, ठीक है। और सिंहभूम सीट से आपके कौन हैं? तो जोबा मांझी जी हैं। राजमहल से आपके विजय कुमार हांसदा हैं, और दुमका से आपके नलिन सोरेन हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में चर्चा में रहे जयराम महतो ने किस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह से, ठीक है। गिरिडीह से उन्होंने चुनाव लड़ा था और तीसरा स्थान पर रहा था। ये जयराम महतो आपका तीसरा स्थान में रहा था, और सेकेंड स्थान में आपका मथुरा महतो रहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य के किस प्रत्याशी ने सबसे कम वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज किया था? यानी कि सबसे कम वोटों से जीतने वाले जो प्रत्याशी थे उसका नाम क्या था दोस्तों? तो इसका जो राइट होगा आपका क्या होगा? ऑप्शन है अन्नपूर्णा देवी, नलिन सोरेन, चंद्र प्रकाश चौधरी या ढुलू महतो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, नलिन सोरेन जी आपके दुमका के जो सांसद हैं, और वह आपके जो है सबसे कम वोटों से जीते थे। करीब आपका 22,527 वोट से ही जीत दर्ज इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य के किस प्रत्याशी ने सबसे अधिक वोटों के मार्जिन से के साथ चुनाव जीता? इसका राइट आंसर आपको हम बता ही दिए दोस्तों, अन्नपूर्णा देवी जी जो है वह सबसे अधिक मतों से जीत दर्ज किया है। लगभग आपका 3,77,014 वोट, ठीक है। 3,77,014 वोट से जो है आपके अन्नपूर्णा देवी जी जीते हैं। इन्होंने जीत दर्ज की है कोडरमा से दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से राज्य के किस राजनेता ने लोकसभा चुनाव 2024
लोकसभा चुनाव 2024 में 3 लाख से अधिक वोटों के मार्जिन से के साथ जीत दर्ज की है अन्नपूर्णा देवी, ढुल्लू महतो या AB दोनों या चंद्र प्रकाश चौधरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपके 3 लाख के अधिक वोटों से जो जीतने वाले हैं वो अन्नपूर्णा देवी जी हैं और ढुल्लू महतो जो है इनका संसदीय क्षेत्र धनबाद है। और अभी एक मर्डर केस में इन्होंने SP को जो है काफ़ी खरी खोटी सुना दिया दोस्तों, और अपने एक विवादित बयान के लिए जो है काफ़ी चर्चा में भी हैं अभी वर्तमान में आपके ढुल्लू महतो जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये आज का आपका अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। इसके बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण जो है फैक्ट्स आपको बता देंगे दोस्तों हम, थोड़ा सा लोकसभा चुनाव से संबंधित लगभग तो आपको हम बता ही दिए दोस्तों, क्योंकि फिर भी अगर कुछ देखते हैं, अगर है तो कुछ बता देते हैं आपको। चलिए अंतिम प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव 2024 राज्य में कितने चरणों में संपन्न हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट हो जाएगा, 4 चरण में। ठीक है, कौन कौन, तो 7वां, 6ठा, 7वां, 5वां, चौथा। ठीक है, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ये 4 चरण में आपके झारखंड में चुनाव हुए थे दोस्तों। चौथा चरण में आपके 4 सीटों पर, 5वां चरण में 3 सीटों पर, 6ठा चरण में 4 सीटों पर, और फिर 7वां चरण में 3 सीटों पर। ठीक है, तो ये आपके चुनाव हुए थे 2024 के दोस्तों। इसके बाद आपको थोड़ा सा बता दें हम कि यहाँ पे जो कुल सीट है दोस्तों, 14 सीट आपके कुल, अगर यहाँ पे सीटों की बात किया जाए तो लोकसभा में आपके 14 सीट है, जिसमें से आपका अनरिजर्व के लिए जो है दोस्तों वह 8 सीट है। इसके बाद ST की बात किया जाए तो ST के लिए आपका 5 सीट आरक्षित है। इसके बाद अगर SC की बात किया जाए दोस्तों तो SC के लिए आपका 1 सीट आरक्षित है। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि चौथा चरण का जो चुनाव हुआ था दोस्तों, आपका झारखंड में चौथा चरण से चुनाव शुरू हुआ, और वो चौथा चरण का चुनाव आपका 4 मई को हुआ था। ठीक है, 4 मई को चौथा चरण हुआ था। उसमें से आपका जो 4 लोकसभा क्षेत्र था दोस्तों वो आपका सिंहभूम था, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदग्गा और आपका पलामू। ठीक है, ये 4 लोकसभा सीटों पर जो है आपका 4 मई को चौथा चरण में चुनाव हुआ था। इसके बाद 5वां चरण का जो चुनाव हुआ था दोस्तों, 5वां चरण आपका 20 मई को हुआ था, 20 मई को हुआ था। और इसमें आपका 3 लोकसभा क्षेत्र हुआ था, एक चतरा, फिर आपका कोडरमा के बाद आपका हजारीबाग। तो ये 3 सीटों पर आपका चुनाव हुआ था दोस्तों 20 मई को, और ये जो था आपका 5वां चरण का चुनाव में हुआ था। चलिए आपका 6ठा चरण का जो चुनाव था, 6ठा चरण आपका 25 मई को हुआ था, 25 मई को, और इसमें आपका गिरिडीह हुआ था, गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर। ठीक है, और 7वां चरण का जो चुनाव हुआ था, और ये अंतिम था दोस्तों, और ये चुनाव आपका 1 जून को हुआ था, 1 जून को हुआ था। इसमें 3 लोकसभा क्षेत्र थे, एक राजमहल, दुमका, फिर आपका गोड्डा। ठीक है, ये 3 लोकसभा चुनाव आपका 1 जून को हुआ था, और रिजल्ट जो आया था दोस्तों वह 4 जून को रिजल्ट आया था। और 9 जून को जो है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया था। तो ये सब डेट जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आपके यहीं से सवाल ऐसे पूछे जाते हैं,
और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हाँ, आपको एक बात बता दें हम कि ये 18वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ दोस्तों, 18वीं, ये 2024 में आपका हुआ। और इसमें कुल सीट अगर देखें आप तो 543 कुल सीट है दोस्तों। और आम चुनाव जो है आपके ये जो आपका चुनाव हुआ कब से कब तक हुआ, तो आपके 19 अप्रैल, ठीक है, 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक आपके 7 चरणों में हुआ। 7 चरणों में ये चुनाव हुआ, ठीक है। 19 अप्रैल से शुरू हुआ और 1 जून तक चुनाव हुआ। और झारखंड में आपने देखा दोस्तों कि यहाँ 4 मई से शुरुआत हुआ आपका चौथा चरण से, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट लोकसभा से संबंधित। अब इससे बाहर आपके प्रश्न कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। अगर किसी तरह का भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप ज़रूर आंसर करके आएंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। और उससे पहले बता दें कि जो नए दोस्त हैं इस चैनल में, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो है इस तरह का वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ाई से रिलेटिव दिया जाता है दोस्तों। तो चलिए, सभी को मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।